पहलगांव पर लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। भारत सरकार, ये खबर आपको नवभारत टाइम्स की है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में लिखित रूप से आज पत्र दे दिया है। यानी लिखित रूप से पहली बार ऑफिशियल सरकार ने पाकिस्तान को दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखा है और ये जानकारी दी है कि हम इसको निलंबित कर रहे हैं। भारत ने संधि में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया है। यह फैसला 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे। और यह 22 अप्रैल को पहलगांव के बैसरन में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला करके जो हिंदुओं को मारा, टोटल 26 लोग मारे गए, जिसमें से 24 हिंदू हैं, एक ईसाई है और एक मुस्लिम है और 24 एक नेपाल का है। ये पूरी तरह से हिंदुओं को मारने के लिए ही था, क्योंकि सबसे धर्म पूछकर मारा गया। आप हिंदू हैं या मुसलमान, हिंदू ढाएं। कोई कहा बचने के लिए मुस्लिम, तो पैंट खोलकर उनका खतना चेक किया गया। और किसी ने कहा हम मुस्लिम हैं, तो फिर उनको कलमा पढ़ने को कहा गया। और इस तरह 2019 के बाद जब 370 हटा, तो यह दूसरा अटेम्प्ट है जब टारगेट किलिंग की गई हिंदुओं की। पहले अटेम्प्ट में जो केंद्र सरकार के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको आधार कार्ड देख देख कर मारा गया। उसमें उन लोगों ने साफ साफ कहा कि हमारा ट्रांसफर किया जाए, उसके लिए आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने कहा सैलरी रोक देंगे और रोका। और उनको सोशल मीडिया आदि पर बोलने से भी मना कर दिया। उसी दौरान जो एक दूसरा वर्ग मारा गया, वो देश के विभिन्न हिस्सों से जो वहां रोजगार के लिए, छोटे रोजगार के लिए लोग पहुंचे थे, उनको मारा गया, टारगेट किलिंग। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीसरी बार शपथ लिया, तब शिवखोरी में हिंदू तीर्थयात्रियों को मारा गया। और उसके बाद ये पहलगांव में हिंदू पर्यटकों को मारा गया। और इसलिए भारत सरकार ने, जो देश का गुस्सा था, उस गुस्से को देखते हुए भारत सरकार ने तत्काल 4-5 कदम उठाए, जिसमें से सिंधु जल समझौता निलंबित करना था, रद्द नहीं कर सकती भारत सरकार। ये मैंने आपको कल बताया, क्योंकि उसमें 3 पार्टनर हैं, भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक। बिना तीनों की सहमति के वो रद्द नहीं हो सकता। निलंबित है, सस्पेंड है, कब तक के लिए ये अभी पीरियड नहीं बताया गया है, लेकिन तत्काल पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होगा, ये आपको मैंने बताया कल। क्योंकि उस पानी को रोक कर स्टोर करने के लिए जो कई बांध बनने हैं, उसके लिए टाइम है, तो 10-20 साल लग सकते हैं। और उस पानी को यदि रोक दिया गया, बांध नहीं बनाया गया, तो भारत का जो पूरा जम्मू कश्मीर पूरा डूब जाएगा और पूरा पंजाब डूब जाएगा। इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में भारत सरकार ने एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला है। और इसको लेकर पाकिस्तान जो है, उसको इसमें तीसरे पक्ष को एंट्री कराने का मौका मिल गया है, क्योंकि इसमें एक तीसरा पक्ष है, वर्ल्ड बैंक। साथ ही इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात की है। शिमला समझौते के प्रमुख प्रावधानों में जो सबसे प्रमुख प्रावधान है, वो तीसरा प्रावधान है। वो प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान जब भी बात करेंगे कश्मीर पे, तो वो द्विपक्षीय बातचीत होगा, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह भारत ने कहा जल संधि को हम निरस्त करते हैं, निलंबित करते हैं, उस तरह पाकिस्तान ने भी कहा हम शिमला समझौता को निलंबित करते हैं। और अब पाकिस्तान को मौका मिल गया इसमें तीसरे पक्ष को लाने का। तो सिंधु जल समझौते में भी पाकिस्तान तीसरा पक्ष लाएगा, वर्ल्ड बैंक के बिना हो नहीं सकता।
और शिमला समझौता को भी सस्पेंड करने की जैसे उसने घोषणा की, उसमें भी तीसरा पक्ष आएगा। तो कश्मीर एक तीसरे पक्ष का विषय बनने जा रहा है और यह एक भारत की कमजोर स्थिति को दर्शाता है, खासकर बांग्लादेश मामले में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां भारत से पूछा भी नहीं, अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करा दिया, मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया, भारत सबसे मजबूत उसका पड़ोसी है। तो जिस तरह से हमला बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने दखल अंदाजी दी है, अब उसे कश्मीर पर भी चीन, अमेरिका, रूस को मौका मिल जाएगा। और ये बात आज पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी कहा है, चीन से और रूस से अपील की है। तो इसको कैसे हैंडल करती है भारत सरकार? ये भारत सरकार की कूटनीति की एक बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। इसके अलावा भारत सरकार को जो बीच में खेलने का मौका मिलता था, वो इस बार विपक्ष नहीं दे रहा वो मौका। और जितना भी विपक्ष है, वो विपक्ष ने एक सुर में कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान पर यानी पहलगांव के दोषियों पर जो भी कार्रवाई करना चाहती है, उस पर हम उनके साथ हैं। पिछली बार पुलवामा में विपक्ष ने सवाल उठाए, उससे भारत सरकार को मौका मिल गया और फिर वो राष्ट्रवाद के नाम पे उसने चुनाव में वोट मांग लिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कि शहीदों के नाम पर हमें वोट मिल सकता है क्या। लेकिन इस बार विपक्ष ने उस रणनीति को समझ गई और इसलिए विपक्ष भी राष्ट्रवाद पर है और विपक्ष ने खुली छूट कहा कि जो भी भारत सरकार करना चाहती है हम उस पे साथ हैं। और यही नहीं, विपक्ष पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था क्योंकि उसके कोर वोटर हिंदू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी न घायलों से मिलने गए, न मृतक परिवार के यहाँ, मृतक परिवार के यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते, पर घायलों से मिलने जब अस्पताल में थे वो नहीं गए, बिहार की रैली में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है क्योंकि उसको ओवैसी जैसे ने भी कहा कि पाकिस्तान को उड़ा दो। तो समस्या ये है कि वो राष्ट्रवाद का जो खेल करना है वो हो नहीं रहा और इसलिए भारत सरकार समय ले रही है, क्योंकि वो अगर विपक्ष भी साथ आ गया, सब साथ आ गया, तो इससे देश की राजनीति मजबूत होती है। लेकिन किसी एक पार्टी की जो राजनीति करके चुनाव जीतना है वो उसको धक्का लगता है। तो इसलिए थोड़ा डिले प्रोसेस में चल रहा है और उम्मीद है कि भारत सरकार कोई कूटनीतिक हल निकालेगी। यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला ने जो है, यानी विपक्ष की जो मैं बात कर रहा हूं, तो फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ा हार्ड हिटिंग बयान दिया कि पाकिस्तान समझता है हम मुसलमान उनके गुलाम हैं और कहा कि हम मुसलमान उसकी जेब में हैं और ये वो गलतफहमी ना पाले। तो उधर ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये मुस्लिम लीडर्स जो हैं विपक्ष के, इधर राहुल गांधी रैली निकालने और कांग्रेस के सारे मतलब कैंडल मार्च निकालने और कांग्रेस के सारे जो विपक्ष की सरकारें हैं स्टेट में, जैसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना में वो ओवैसी के साथ मिलकर, ये सब जो है अगर देखा जाए तो भारत के लिहाज से, भाजपा के लिहाज से देखिएगा तो आपको लगेगा कि विपक्ष को गाली दें, लेकिन भारत के लिहाज से देखिएगा तो ये जैसे इजराइल में हुआ था कि विपक्ष पक्ष दोनों साथ आ गए थे, तो ये एक अच्छा संकेत है राजनीति में कि पक्ष विपक्ष दोनों इस मामले में एक हैं कि पहलगांव के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो अगर केंद्र में आपके भारत है तो हर पार्टी यदि आतंकवाद के खिलाफ है, हिंदू हत्या के खिलाफ है, तो आपको ये लगेगा कि ये अच्छी राजनीति है। लेकिन आप सिर्फ भाजपा को लेकर सोच रहे हैं कि इससे भाजपा को फायदा मिलना चाहिए, तो फिर आप हिंदू राजनीति, हिंदू लाशों की गिद्ध की राजनीति मानी जाएगी और फिर आपको दुख होगा कि विपक्ष क्यों साथ आ गया। विपक्ष सवाल उठाता तो हमको गाली देने का मौका लगता, तो आप भी गिद्ध की श्रेणी में ही आएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। तो ये आपको आज का डिटेल है। इसके अलावा आज के डिटेल में एक और बड़ी बात आई कि पीओके के मुजफ्फराबाद में अचानक बाढ़ आ गई और इमरजेंसी वहां घोषित किया गया और पाकिस्तान की मीडिया ने पूरी तरह से आरोप भारत पर लगा दिया
कि उसने उसका कहना था कि वितस्ता यानी झेलम नदी का पानी सरकार ने छोड़ दिया है, भारत ने छोड़ा है, जिसके कारण मुजफ्फराबाद में पीओके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। और ये कहा गया कि पाकिस्तानी अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक से झेलम नदी का पानी छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद के पास जलस्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। स्थानीय प्रशासन ने इसके जवाब में हट्टियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया। मस्जिद में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी जारी की गई कि सभी अपने घर में रहो, बाढ़ की स्थिति है। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी इलाके के ऊपर उठा। यह तब हुआ जब झेलम का पानी वहां पहुंच गया। अब यहां आपको 2-3 चीज समझना है। पाकिस्तान एक झूठा देश है, पाकिस्तान मीडिया एक झूठी मीडिया है, और पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरह से। बलूचिस्तान में फंसा हुआ है, सिंध में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान के तालिबान भी उसको हड़का रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को एक वॉर चाहिए, छोटा मोटा वॉर, जिससे वो पूरे पाकिस्तान को एक कर सके अपने राष्ट्रवाद के नाम पे। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो यहाँ के चैनलों पे बैठते हैं वो लगातार झूठ फैलाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने डिनाई किया है कि भारत सरकार ने साफ साफ कहा वो सिंधु जल समझौते को निलंबित कर रही है। वो बाढ़ लाने की बात भारत सरकार ने नहीं मानी, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट यहाँ का मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी मीडिया और सरकारी यूट्यूबर दे रहे हैं। वो बिल्कुल वहां पाकिस्तान को जरूरी है राष्ट्रवाद की, ताकि बलूचिस्तान से, सिंध से, तालिबानियों से जो उनकी लड़ाई चल रही है, वो सब पाकिस्तान एक तरफ आकर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो। वैसे ही यहाँ का जो झूठी सरकारी मीडिया और सरकारी यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज को कहा के ताकि वोट भाजपा को मिल जाए, लेकिन इसमें भारत की बदनामी है, इसलिए भारत सरकार ने डिनाई किया हुआ है। और भारत ने ये काम, भारत इतना छोटा मोटा देश नहीं है कि ये चिचोड़ा जैसा काम करेगा। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित करने की चिट्ठी आज सौंपी है। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। और इस मौसम में जो गर्मी है, इसमें जो जल स्तर में हिमस्खलन होता है, इस मौसम में हर वर्ष झेलम का पानी बढ़ जाता है, हर वर्ष। पिछले साल का भी देख लीजिए। तो ये जो हिमालय से जो नदियां हैं, इसके जलस्तर में गर्मी के कारण जो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो इस वर्ष ये पानी बढ़ जाता और ये मानसून तक रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को तो अपने लोगों को एक करना है राष्ट्रवाद के नाम पे, कि भारत देखिए हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। और भारत में पाकिस्तानी मेंटलिटी के ही जो मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर्स और सरकारी मीडिया है, उसको भी यही काम करना है, क्योंकि उसको भी राष्ट्रवाद के नाम पे भारत को, भारत के हिंदुओं को बदनाम करना है, सिर्फ एक सरकार के पक्ष में खड़ा होना है। जैसे पाकिस्तानी अपने सरकार के पक्ष में खड़े हों झूठ के पक्ष में, उस तरह भारत की सरकार ने झूठ को नहीं स्वीकारा है, लेकिन यहाँ की सरकारी मीडिया और सरकारी यूट्यूबर जबरदस्ती भारत सरकार को, मोदी जी को खासकर, भारत सरकार ने मोदी को क्रेडिट देने में, मोदी सरकार को क्रेडिट देने में लग गए, इसलिए उनकी भाषा पाकिस्तानियों की भाषा हो गई। जबकि भारत सरकार ने साफ साफ इस मामले में कोई भी औपचारिक बयान नहीं जारी किया है। उसने सिर्फ सिंधु जल समझौते की जो औपचारिक अधिसूचना जारी करके और पाकिस्तान को चिट्ठी सौंप दिया है। तो जो भारत सरकार का ऑफिशियल वर्जन है वही, नहीं तो आपने देखा खालिस्तानियों पर भी यहाँ के सरकारी यूट्यूबर चला रहे थे, भारत सरकार ने मारा, भारत सरकार ने मारा, डिंग डोभाल का नाम ले रहे थे, और क्या स्थिति बन गई भारत की आप समझिए कि वहां विदेश में कनाडा से तनातनी हो गई, अमेरिका से तनातनी हो गई। तो भारत के विदेश नीति को बर्बाद करने में चापलूस मीडिया, दरबारी मीडिया और चापलूस यूट्यूबरों की बड़ी भूमिका है। यूट्यूब पे सब देखा जाता है सबसे ज्यादा सब जगह। तो इन चापलूस दरबारी यूट्यूबर्स ये भारत विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, हिंदुद्रोही हैं। आपको भले वो मोदी समर्थक लगे लेकिन वो देशद्रोही हैं, क्योंकि सरकार की लाइन है, सरकार ने कोई बाढ़ नहीं लाया है पाकिस्तान में, और ये हर साल झेलम में इसमें पानी बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर पिघलता है। तो
ये आज तक जो पहलगांव पे मैं आपको हमारी टीम लगातार आपको खबर दे रही है, मैं भी खबर दे रहा हूं ताकि आपको पहलगांव के हर पहलू की जानकारी हो, और वो पहलू दे रहा हूं जो आपको फैक्चुअल जिसकी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने बैठा के गप और नरेशन वो कर रहा हूं, जो फैक्चुअल स्थिति है उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आज पहलगांव पर ये बड़ा अपडेट था।